सारा भारत एक बेटी के लिए आवाज उठा रहा है और हम भी आवाज में आवाज मिलाते हैं। बेटी चाहे जिस धर्म की हो, बेटी चाहे जिस रिलीजन की हो, बेटी बेटी होती है। बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों को बख्शा ना जाए। ये मेरे मुस्तफा करीम का नजरिया है, मेरे मुस्तफा करीम का पैगाम है कि बेटियों के साथ इंसाफ किया जाए। बेटियां प्यार के लिए होती हैं, बेटियां मोहब्बत करने के लिए होती हैं, बेटियां जुल्म करने के लिए नहीं होती हैं। और मेरे तुम्हारे नबी ने सिर्फ कहा नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बल्कि करके दिखाया। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, जब मेरे नबी के जमाने में मेरे नबी की आमद से कबल की दुनिया देखो, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, बेटी को नहूसत समझा जाता था, बेटियों को बाइस से बर्बादी समझा जाता था। मेरे तुम्हारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो ऐलान कर दिया, दुनिया वालों बेटियां नहूसत नहीं है, बेटियों को बाइस से बर्बादी मत समझो। अब खुदा का महबूब आ गया है, बेटियों को तुम्हारे लिए रहमत का जरिया बना दिया। जमाने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सच्चे खुदा ने दी है। अगर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? माँ बाप को इज्जतें मिली मुस्तफा के सदके, उलमा को इज्जतें मिली मुस्तफा के सदके में। कोई बाप ये ना समझे कि कोई मेरी इज्जत करता या नहीं करता। मेरी औलाद मेरी इज्जत करती नहीं, तारीख हिजाज उठा कर देखो, इसी बाप को चंद टकों के बदले बेचा जाता। कोई माँ ये ना समझे कि कोई मेरी इज्जत करता या नहीं करता। मेरी औलाद मेरी इज्जत करती नहीं प्यारे, माँ को भी चंद सिक्कों के बदले बेच दिया जाता था। कसम खुदा की, जिस माँ को सरे बाजार बेचा जाता था, जिस माँ को बेइज्जत किया जाता था, मेरे तुम्हारे नबी दुनिया में आए तो ऐलान कर दिया, ए माँ की नाफरमानी करने वालों, माँ को चंद टकों के बदले बेचने वालों, पैगंबर इस्लाम ऐलान करता है ये माँ कोई आम माँ नहीं है, बल्कि सुनो आज के बाद से माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया गया। वाह वाह वाह, सुभान। आज हर इंसान कहता है कि औरतों की इज्जत करो, बेटियों की इज्जत करो। पढ़ो किरदार मुस्तफा को, पढ़ो अखलाक मुस्तफा को, किरदार मुस्तफा को अपनाने की कोशिश करो। बेटियां भी महफूज, खवातीन भी महफूज। और मेरे तुम्हारे नबी ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि हर मोड़ पे करके दिखा। अल्लाह अकबर। जब मेरे तुम्हारे नबी की उम्र 25 साल की थी, आज लोग दूसरे मुद्दों पर बात करते हैं, कहने को हमारे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया है अपने जो काम है वो काम करो, नमाजें पढ़ो, अच्छे काम करो, किसी के खुदाओं को बुरा कहने की जरूरत नहीं। ये तालीम मुस्तफा है, ये निजाम मुस्तफा है, ये किरदार मुस्तफा है। मेरे नबी ने फरमाया किसी और के मजहबी शख्सियत के बारे में कुछ ना बोलो, किसी और की धार्मिक शख्सियत के बारे में कुछ ना बोलो। अल्लाह अकबर। आज सारे लोग खवातीन की इज्जत को लेकर परेशान रहते हैं और आज दूसरे लोग भी मेरे नबी की जिंदगी पर उंगली उठाते। अरे मेरे नबी की इज्जत पर उंगली उठाने वालों, ये भी तो बता दो जब मेरे नबी की 25 साल की उम्र शरीफ थी, अल्लाह अकबर, अरब का बड़ा से बड़ा कबीला मेरे नबी से रिश्ता जोड़ना चाहता था, लेकिन मेरे नबी ने 25 साल की भरी जवानी में 40 साल की बेवा औरत से निकाह करके दुनिया वालों को बता दिया, सुनो अब खुदा का महबूब आ गया है, अब बेवा औरतों को भी जीने का अधिकार दिया जाए। हम तो कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। कौन क्या करता है हमें फर्क नहीं पड़ता, कौन किसकी इबादत करता है, कौन किसको मानता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारा अधिकार, ये तुम्हारा राइट, ये तुम्हारा हक है। लेकिन सुनो, हमारा नबी हमारा गुरूर है, हमारा नबी हमारा प्राउड है। जब हम तुम्हारे
करते, इंटरफेयर नहीं करते, तो तुम्हें यह हक किसने दिया कि मेरे नबी की तौहीद करो? तुम्हें यह हक किसने दिया कि बार बार मेरे नबी की इंसल्ट करो? याद रहे, भारत का मुसलमान हो चाहे जहां का मुसलमान हो, हम अपनी धड़कनें देना पसंद करेंगे, नबी की तौहीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बात है यार, बेशक बेशक बेशक। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारा सिर्फ इतना सा मुतालबा जी, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं। हम अपने नबी से प्यार करते हैं, तुम किससे करते हो तुम करो। हम किसी के मजहबी मामलात में नहीं बोलते, तो किसी और को भी हमारे मजहबी मामलात में बोलने की इजाजत नहीं है। और हम बरेली वाले हैं भाई, ऊंचा बोलो। और अकीदत से हम बरेली वाले हैं। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी उस तरफ आ रहा हूँ। नाज़िम जलसा मोहतरम नाज़िर रज़ा साहब, अगर इसी ट्रैक पर रहा तो बात बहुत लंबी निकल जाएगी, और हमारे राशिद मियाँ साहब के जिम्मेदार आदमी जी, समझ रहे हैं आप। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम नबी के सहाबा से भी प्यार करते हैं, हम नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। करते हो कि नहीं? आजकल बला चली है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके माथों पर बड़े बड़े निशान होते हैं और वो हजरत अली से बुग़्ज़ रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बुग़्ज़ शेखैन में मुब्तला नजर आते हैं। अरे शेखैन से बुग़्ज़ रखने वालों, आजकल नाम निहाद मौलाई फिरका चला है, चला है कि नहीं? अभी एक दो दिन पहले फर्जी मौलाइयों की धुलाई भी हुई, बढ़िया करके, हाँ तगड़ी करके धुलाई भी हुई है। रजा वालों से टकराओगे तो खाक में मिल जाओ। रजा वाले सिर्फ ऐसा नहीं छोड़ते, रजा वाले बेहोश करके जलील करते हैं, आदमी को पता भी नहीं चलता और बेइज्जती हो रही होती है। रजा वालों से मत टकराना। हम नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के सहाबा से भी प्यार करते हैं, और वो कुत्ते जो नबी के सहाबा पर भौंकते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर भौंकते हैं, उमर फारूक आजम पर भौंकते हैं, शेखैन पर भौंकने वालों की यह तारीख रही है। चाहे दुनिया में जितना खूबसूरत रहा हो, चाहे जितना रंग गोरा रहा हो, लेकिन जब शेखैन से बुग़्ज़ रखने वाले की मौत होती है तो चेहरा बिगड़ जाया करता है, चेहरा दुनिया से छुपाना पड़ता है। वाह, क्या बात है, क्या बात। क्यों भोगते हो? जरा देखो, सिद्दीक़ अकबर को मेरे नबी ने आज भी अपने पहलू में लिटाया हुआ। अरे ये वो साहबी रसूल है जो यारे हयात भी हैं, यारे गार भी हैं, और बादे विसाल यारे मजार भी है। और अच्छा मामला क्या है? चेहरे ही बहुत कुछ बयान कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता लोगों में रंग चाहे काला हो, गोरा हो, जैसा भी हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पर नूर होता है। ये मत देखना माथे पे कितना बड़ा निशान है, ये मत देखना कितने दिन का चिल्ला करके आया है। अगर हक और बातिल का फैसला करना हो तो ये देखना, अली का नाम सुन के चेहरा खिल जाता है या बिगड़ जाता है। हम सहाबा वाले हैं, अहले बैत वाले हैं, हम नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं, सहाबा से भी प्यार करते हैं। अली भी हमारे, सिद्दीक़ अकबर भी। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आजकल उलमाए किराम हक को बातिल पर दलाइल देते हैं, देने भी चाहिए, लेकिन अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता नौजवानों, सुन्नी मुसलमानों, मैं एक तुम्हें ऐसी दलील दे रहा हूँ, एक आम फहम दलील। कोई बहस करे, कोई खुद को हक पे बताए तो ज्यादा कुछ नहीं करना, चेहरों से फैसला हो जाता है। चेहरे बता दिया करते हैं, चेहरे देख लेना, बहुत कुछ बता दिया करते हैं। अरे मुझे बताओ, ये जितनी जमातें हैं, ये जितने फिरके हैं, ये जितने लोग हैं जो अपने आप को हक पर बताते हैं, खुद को हक का मुद्दई बताते हैं, खुद को हक का दाई बताते हैं, जन्नत का हकदार बताते हैं, अरे जितने भी फिरके वाले हैं, जरा बताओ तो सही, क्या तुम्हारे अंदर क्या कोई ऐसा चेहरा है जिस चेहरे का मुकाबला मेरे ताजुल
फैजान शहीद आजम मसलक आला हजरत शार अहले सुन्नत गुलाम नूर मुजस्सम साहिब क़िबला। है कोई चेहरा जिसका मुकाबला ताजुल शरिया अली रहमा के चेहरे से किया जा सके? चेहरे बोलते हैं यार, हक पर कौन है, हक पर कौन नहीं। हमारे उलमा के चेहरे देख लेना, हमारे बुजुर्गों के चेहरे देख लेना, और इन खबीसों के चेहरे देख लेना। फिटकार बरसती है, लानत बरसती है। और आज भी अहले सुन्नत से वाबस्ता खानकाहों में जाकर देखो, बुजुर्गों को देखो, सैयदजादों को देखो, तो दिल बोल उठता है। आला हजरत ने जो लिखा है सच लिखा है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सबका मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हाँ चेहरे फैसला कर दिया करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों में एक से एक नूरानी चेहरा। और अगर इन दूसरों की लिस्ट निकालोगे ना, कसम खुदा की चेहरा देखने दिल नहीं करेगा। हाँ, देखते ही लानत भेजोगे, देखते ही लाहौल पढ़ोगे। मोहतरम नाज़िर रज़ा साहब जी, मद्दाह रसूल जनाब गुलाम नूर मुजस्सम, माशाअल्लाह बहुत पूरा मुजस्समा खूबसूरत है। मोहतरम उस्मान मंजरी साहब क़िबला, ये सब लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं। हमारे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के नाम पर न जाने कितने अस्पताल, न जाने कितनी यूनिवर्सिटीज, न जाने कितने रास्ते, न जाने कितनी दुकानें, न जाने इंसान। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात चलती थी कि आला हजरत के नाम पर तो ट्रेनों से लेके और बड़े बड़े मॉल का और दुनिया भर की चीजों का नाम है। थानवी के नाम से कोई टेम्पो ही दिखा दो। बात चलती थी या नहीं चलती थी? कुछ नहीं मिला। 50, 60, 70, 80, 100 साल की खोज के बाद एक जगह मिली है, और वो भी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं। मामला गुप्त होता है। थानवी दवाखाना, थानवी दवाखाना ये मिला है। जरा सोचें। और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की ये शान है। बरेली से बैठो, मुरादाबाद सदरुल्लाह फाजिल के शहर होते हुए आला हजरत ट्रेन से पहुंच जाओ वलियों के, हिंदुस्तान के वलियों के राजा गरीब नवाज की बारगाह में, तो पता लगा बरेली ना सदरुल्लाह फाजिल से दूर है, बरेली ना गरीब नवाज से दूर है। पता लगा मखदूम अशरफ सिमनानी वाले भी हम, गरीब नवाज वाले भी हम, सदरुल्लाह फाजिल वाले भी हम, आला हजरत वाले भी। हमारे आला हजरत की ट्रेन भी तो बुजुर्गों को आपस में जोड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और पता कहाँ तक जाती है? अहमदाबाद में न जाने कितने बुजुर्ग हैं अल्लाह के। जी बेशक, न जाने कितने बुजुर्गों के शहरों तक आला हजरत की ट्रेन, नाम की ट्रेन पहुंचाती है। क्या मतलब? आला हजरत से मोहब्बत करोगे, आला हजरत से वाबस्ता रहोगे, तो तुम्हारे अंदर जज्बा ईमानी भी होगा, वलियों से मोहब्बत करने का जज्बा भी होगा, और मुस्तफ़ा करीम की नामूस पर मर मिटने का जज्बा भी होगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखो, सहाबा से भी मोहब्बत करो, नबी के घर वालों से भी मोहब्बत करो, क्योंकि नबी के घर वालों से मोहब्बत करना कोई ऐसी चीज नहीं है कि मोहब्बत हो तो अच्छी बात है, मोहब्बत हो तो ठीक है, ना हो तो कोई मसला नहीं। बल्कि मेरे नबी फरमाते हैं कि कोई शख्स सारी जिंदगी दिन को रोजा रखे, रात को नफल नमाज पूरी रात पढ़ता रहे, इसी अंदाज में सारी जिंदगी गुजारने के बाद एक दिन वो है कि वो काबे का तवाफ कर रहा है, और काबे का तवाफ करके मकामे इब्राहिम पर सजदे की हालत में उसको मौत आ जाए, और नबी के घर वालों की मोहब्बत उसके दिल में ना हो, तो मेरे नबी फरमाते सीधा जहन्नम में जाए। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानिंद है। क्या मतलब? जो कश्ती नूह में सवार हुआ था वो तूफान नूह में अल्लाह के अज़ाब से बच गया था।
क्या मतलब? आज चाहे जो जैसा भी हो, चाहे कितना ही बड़ा गुनाहगार हो, खताकार हो, सच्चे दिल से तौबा करके अहले बैत का दामन थाम ले तो अल्लाह के अजाब से बच जाएगा और मैदान महशर में हसनैन करीमैन के सदक़े में जन्नत का परवाना। सुभान मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं अपनी बात को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। यकीनन नमाज सुपीरियर है, यकीनन रोजा अफसल इबादत है, हज व ज़कात सब कुछ ये अरकान इस्लाम है। बिना इनके बंदा पक्का मोमिन नहीं हो सकता। हम नमाज पढ़ेंगे, हम कुरान भी पढ़ेंगे, हम रोजा भी रखेंगे, हज भी करेंगे, लेकिन अल्लाह की परवरदिगार की बारगाह में अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, अपनी खताओं की बख्शिश के लिए जरिया किस चीज को बनाएंगे? इधर देखें, इधर मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हमें किसी और से सीखने की जरूरत नहीं, अल्लाह के रसूल के सहाबा से सीखने की जरूरत है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, कितनी नमाजें थी आपके पास, कितने रोजे थे आपके पास, कितने हज थे आपके पास। आप सैयदुल मुफस्सिरीन हैं। कसम खुदा की, न जाने कितनी जंगों में आपने शिरकत की, न जाने कितने तीर खाए इस्लाम की खातिर, न जाने कितने नेज़े बर्दाश्त किए, न जाने कितने हमले बर्दाश्त किए, लेकिन सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का जब वक्त विसाल करीब आया, हाथों को उठा दिया, अर्ज़ किया, परवरदिगार मैं जानता हूँ मेरी धड़कनें रुकने वाली हैं, परवरदिगार मैं जानता हूँ मेरी सांसें रुकने वाली हैं, परवरदिगार मैं जानता हूँ मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, लेकिन परवरदिगार मैं तेरे करीब आ रहा हूँ, खाली हाथ नहीं आ रहा, अहले बैत की मोहब्बत दिल में बसा करता। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबी के घर वालों से भी प्यार करो, नबी के सहाबा से भी प्यार करो, अल्लाह के वलियों से भी प्यार करो, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में सहाबा इकराम इकट्ठे हुए। सहाबा इकराम ने देखा कि आका करीम के अखराजात बहुत हैं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मशवरा किया गया कि हमारे नबी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारे नबी के अखराजात बहुत हैं, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, मेरे नबी सबकी मुश्किलें सुनते हैं और फिर हल फरमाते हैं। सहाबा इकराम ने सोचा कि चलो माहाना कुछ पैसा, कुछ रुपया, कुछ दिरहम आका करीम की बारगाह में तोहफतन पेश किया जाए, ताकि आका करीम को अखराजात में मुश्किल ना आए। जानते हो इस काम के लिए सहाबा इकराम ने हजरत अब्बास को मुंतखब फरमाया और अर्ज किया, आप चचा हैं, आप ही हिम्मत कर सकते हैं, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में जाकर ये माल दे दीजिए, ये पैसा दे दीजिए। हजरत अब्बास जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपके सदक़े में हमें तर्ज़े ज़िंदगी मिला, आपके सदक़े में हमें तर्ज़े बंदगी मिला, आपके सदक़े में हमें खुदा की पहचान हुई, जो कुछ मिला है आपके सदक़े में हम आपको बदला तो नहीं दे सकते, लेकिन हम सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम आपकी बारगाह में कुछ पैसे खर्च रख दिया करें, कुछ पैसे आपकी बारगाह में तोहफतन पेश कर दिया करें, ताकि आपको अखराजात पूरा करने में मुश्किल ना आए। अल्लाहु अकबर। इधर जैसे ही ये बात कही है, उधर सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल मेरे नबी की बारगाह में कुरान की आयत नाज़िल हो जाती है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे नबी फरमाते हैं, सुनो मैं तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहता, बस अपनी कराबत की, अपने घर वालों की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने हमसे और आपसे बदले में कुछ नहीं चाहा, और हम दे भी क्या सकते हैं, वो तो जाने कायनात है, वजह वजूदे कायनात है। हमें और आपको जो कुछ मिला उनके सदक़े में मैदान महशर जन्नत का परवाना मिलेगा, तब भी हसनैन के नाना के सदक़े। बस मेरे नबी ने हमसे और आपसे मांगा तो अपनी क़राबत की मोहब्बत मांगी, अपने घर वालों की मोहब्बत मांगी, मुस्तफ़ा करीम से प्यार करने वालों, आका करीम का कलमा पढ़ने वालों, जिंदगी चाहे जिस मोड़ पर भी पहुँचे, उम्र चाहे जैसी हो,
जितने हालात आपके सामने पेचीदा आए, सिचुएशन जैसी हो, हमेशा नबी के घर वालों से भी प्यार करना, नबी के सहाबा से भी प्यार करना और अल्लाह के नेक बंदों से हमेशा जुड़ के रहना। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी और मैदान महशर में इंशाअल्लाह कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सरों पर होगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए, बोलने में जो भी खता हुई हो अपने करम से माफ फरमाए। एक मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। हम और आप बखूबी जानते हैं कि हमें किन हालात का सामना है, किन चैलेंजेस का सामना है, किन चुनौतियों का सामना है। ज्यादा डिटेल में जाने का ना माहौल है ना वक्त है। आप समझदार हैं, अगर आज भी आप नहीं जागे तो कब जागे? आप मुझे बताइए, आज हमें चारों तरफ से चुनौतियों का सामना है, हर तरह से हमें और आपको दुश्वारी का सामना है। लेकिन सुनो मुसलमानों, हमारा नबी हमारा घमंड है, हमारा नबी हमारा गुरूर है, हमारा नबी हमारा प्राउड है। हम मुसलमान हैं, हम ये जज्बा रखते हैं। यकीनन हर इंसान को अपनी धड़कनों से प्यार होता है, अपनी जिंदगी से प्यार होता है, लेकिन हमारा ये नजरिया है, हमारी धड़कनें, हमारी जिंदगी, हमारा जीना मरना सब कुछ हमारे नबी पे कुर्बान है, उनके लिए निछावर है। इसकी वजह यह है कि ज़माने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है। अगर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मौजू दूसरा है, मौजू दूसरा है और सिचुएशन भी अलग है, इसलिए बहुत सिमट कर अल्फाज को समेट कर बोल रहा हूं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, ये बात सच्ची है, जो कुछ है मुस्तफ़ा के सदके में। बेवा औरतों को जीने का अधिकार मिला तो मुस्तफ़ा के सदके।